अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 13.4 एक सीरीज का क्वेश्चन था आई गेस, जो कि हमारा कैश बुक का सवाल था। अभी तक जो हमने 13 चैप्टर में पढ़ा है वो कैश बुक का सवाल सॉल्व किए हैं, कैश बुक का चैप्टर है। लेकिन 13.5 जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा सा हट के सवाल है। ये कैश बुक का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली आपका। इसमें आपको कैश बुक जनरेट नहीं करनी है, इसमें आपको बनानी है लेजर्स, जो हमने शुरू में बनाते थे, टी अकाउंट जिसको भी कहते हैं, जिसमें हमें क्लोजिंग निकालना होता है वगैरह वगैरह। सो वो आज हम बनाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं नीचे रेडी कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रो में मैंने जो है एक रो में मैंने 2 लेजर्स बनाए हुए हैं, 2 टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ताकि हमारी पूरी डिस्क्रिप्शन आसानी से आ सके। और एंड में हमने इसके बैलेंसेस करने हैं। सो हमारे पास जो सवाल गिवन है 13.5, उसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या करना है। On 1st September, V. Duckworth, a bar manager and entrepreneur, has the following financial position related to her activities as a corporate function organizer. तो सितंबर की हमारे पास जो है इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो कि हमारे बैलेंस एट बैंक और जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताई हुई है। बेसिकली एक बार मैनेजर है और एंटरप्रेन्योर भी है वो, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताई हुई है 1 सितंबर की, जो कि है बैलेंस एट बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब बताया हुआ है। और हमें क्या कहा है कि ड्यूरिंग सितंबर द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, तो सितंबर के पूरे महीने के दरमियान ये चीज़ें उसके साथ उसके बिजनेस में हुई थी, तो जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है। वो हम 1 से लेकर 4 तक जो हमारे पास गिवन है वो हम बारी बारी देखेंगे जब हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, यूज टी अकाउंट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट एंड द अकाउंट फॉर द डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स एट 1 सितंबर। तो हमारे पास जो है टी अकाउंट्स के जरिए सिर्फ बैंक अकाउंट और डेब्टर्स और क्रेडिटर, बस ये 3 हमारे पास अकाउंट्स बनेंगे। बैंक अकाउंट, डेब्टर्स, क्रेडिटर, नो कैश, नो एनीथिंग, नो सेल्स, नो परचेज, जस्ट 3 अकाउंट्स। और उसको क्या करना है, उसके साथ रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स फॉर सितंबर, यानी बस लेजर बनाने हैं, उसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है इन 3 अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास सितंबर 1 को जो फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, ये हमारे पास जाहिर सी बात है पिछले महीने की बैलेंसेस होंगे, यानी इस महीने के बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे। तो हम सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास टी अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा बैंक का। तो मैं बैंक का एक टी अकाउंट बना लेता हूँ, जिसमें मैं बैलेंस B/D करके लिख देता हूँ 1000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा बैलेंस जो है 1 डेट को होता है बैलेंस B/D, और वैल्यू है हमारे पास 1000। ओके, तो इसी के साथ मेरे अगला जो है डेप्टर्स वो है M. बाल्डविन। सबसे पहले मैं M. बाल्डविन का बना लेता हूँ। तो M. बाल्डविन जिनकी ये भी बैलेंस B/D यानी ब्रॉड डाउन इनका है 2500। ठीक है, तो इसके साथ अब अगर हम अगला डेप्टर देखें, जो कि हमारे पास A. रॉबर्ट्स भी हमारा डेप्टर है। डेप्टर जिन्होंने हमसे किराया कर्ज लिया होता है, हमारे बेसिकली जिन्होंने हमसे लोन लिया होता है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। तो A. रॉबर्ट्स ने हमसे, उसका बैलेंस है 900 पाउंड। तो A. रॉबर्ट्स, इनका भी बैलेंस में लिख देता हूँ, बैलेंस B/D 900 पाउंड। ठीक है, इसी के साथ हमारे आखिरी जो डेप्टर है वो है G. प्लेट, जिनकी वैल्यू है 250। G. प्लेट की वैल्यू 250 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, G. प्लेट। और इनका भी मैं ये कर देता हूँ, बैलेंस B/D 250। तो सारे डेप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हमारे पास है स्टॉक। तो स्टॉक है हमारे पास 750। तो स्टॉक भी हमारा डेबिट इन नेचर है, तो उसका भी डेबिट में लिखेंगे हम स्टॉक, और ये भी हम लिखेंगे बैलेंस B/D। और वैल्यू थी कितनी, 750 आई गेस, 750, यस 750 मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद हमारे पास जो है 2 दिए हुए क्रेडिटर्स, जो कि न्यूटन एंड रिडली एंड J. डक्सवर्थ। तो पहले मैं न्यूटन एंड राइडली का लिख लेता हूँ नाम, जो कि क्रेडिटर है। तो ये हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम बिजनेस रिस्पेक्ट से एक ही नाम लिखेंगे, दोनों का एक ही अकाउंट में लिखेंगे, न्यूटन एंड राइडली, जिनकी वैल्यू हमारे पास थी बैलेंस B/D 4500। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अगले हैं वो हैं J. डक्टवर्थ की है 125। ओके, और लेकिन ये हमारे क्रेडिटर हैं, तो मैंने इनको उल्टे साइड पे लिख दिया, इनका बैलेंस आएगा इस साइड पे, बैलेंस B/D। ये मिस्टेक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे क्रेडिटर हैं तो इस वजह से इनका
क्रेडिट वाले साइड पे लिखा जाएगा बैलेंस। और एक है हमारे पास जे डक वर्थ, ये भी हमारा क्रेडिटर था, यानी इनसे हमने लोन लिया हुआ है, हमें चुकाना है। तो बैलेंस बी बाई डी, अब इनकी वैल्यू कितनी है, की वैल्यू हमारे पास 125। ओके ठीक है, तो इसी के साथ सवाल को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास जो गिवन है वो है एम बाल्डविन सेटल्स हिज अकाउंट आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ टू 20%। तो एम बाल्डविन ने क्या किया है, अपना अकाउंट को सेटल कर लिया है और उस पे से उसको कैश डिस्काउंट मिला है 20%। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि आपको 20% निकालना पड़ेगा जो उसकी अमाउंट थी। तो मैंने आपको परसेंटेज का कैश बुक में ऑलरेडी बता दिया किस तरह निकालते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी नीचे एक रफ वर्क करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जितना परसेंट आपको बोला गया होता है उसको आप कन्वर्ट कर ले डेसिमल में, जो कि यहाँ पे 20% है। तो 20 को आप डिवाइड कर दें 100 से, तो वो आपको डेसिमल में आंसर दे देगा। सो मैं इसको 20 को 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ गया 0.2। तो अब मेरे पास जितनी भी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे 2500 थी, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 0.2 से, तो ये आपके पास 500 जो है 20% आ गया है उस अमाउंट का। और अब आप जो है टोटल अमाउंट से जब उसको माइनस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आपके पास वो अमाउंट आ गया जो डिस्काउंट होने के बाद बची थी। तो एम बाल्डविन ने अपने सारे अकाउंट हमें पे कर दिए हैं, सेटल कर लिया है अपना अकाउंट, लेकिन उसको हमने 20% डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा सबसे पहले, ये पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 2000, कि उन्होंने हमें 2000 जो है बैंक में दे दिए थे। ठीक है, लेकिन हमारा बैलेंस तो 2500 का था, लेकिन उसने हमें सिर्फ 2000 दिए, तो 500 कहाँ गए, तो 500 गए हमारे डिस्काउंट में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड, कि हमने उनको कितने का डिस्काउंट अलाउ किया था, तो वो हमने उसको 500 का किया। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। अब हमने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का 500 मेंशन तो कर दिया, लेकिन इसका डेबिट भी तो कहीं हुआ होगा, तो उसका डेबिट हमें शो कराना होगा यहाँ पर। सबसे पहले ये जो 2000 हमने लिखा है, इसको हम बैंक में भी कर देते हैं, हम इसको बैंक में भी डेबिट करा देते हैं। बल्कि इसमें हम डेट ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि 4 चीज़ें इस महीने को हुई थी। तो मैं डेट्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, बस बैलेंस वाली डेट्स लिख देता हूँ कि उनको वो अब तो पहले तारीख को ही होती है आपकी। तो इसके बाद जो है हमारे पास बैंक में पैसे आए होंगे किसके, एम बाल्डविन के पैसे आए होंगे 2000। तो ये हमारे पास डेबिट हो गया और वहाँ से क्रेडिट हो गया, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अभी तक हमारे पास कहीं डेबिट नहीं हुआ। तो हमारे पास एक और टी अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेसिकली वो होते हैं जो हम लोगों को डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट रिसीव वो होता है जो हमें लोग देते हैं, यानी सप्लायर से अगर हम सामान ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देता है। तो अगर हमने किसी को लोन लिया हुआ है किसी से, अगर वो हम लोन चुका रहे हैं तो उसने हमें इतने का डिस्काउंट दिया था, तो वो वाला डिस्काउंट होता है ये। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे एम बाल्डविन का नाम, क्योंकि उसी के ज़रिए हमारे को डिस्काउंट मिला है। तो मैं यहाँ पे एम बाल्डविन और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 500। दैट्स इट। ये हमारी ट्रांजैक्शन पहली वाली रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद अगर हम दूसरे पे बढ़ते हैं, ए रॉबर्ट्स इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड नो पेमेंट्स आर एंटिसिपेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेब्ट। तो क्या हुआ, ए रॉबर्ट्स जो हमारा जो बेसिकली डेब्टर था जिसने हमें पैसे देने थे 900 पाउंड, वो बैंकरप्ट हो चुका है और कोई पेमेंट अब नहीं आ सकती उस वो डेब्ट के जरिए जो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। यानी ये आपकी कहलाती है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बैड डेब्ट्स क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बैड डेब्ट्स में ये होता है बेसिकली कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं या किसी को पैसे लिए हैं उधार, और अब आपकी बिजनेस कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पैसे आप चुका सको, तो वो पैसे वो बंदा राइट ऑफ कर देता है, यानी माफ़ कर देता है, या कोई भी XYZ कुछ भी उसकी डीलिंग हो, तो वो पैसे अब उसके पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि ए रॉबर्ट ने हमसे कोई पैसे लिए थे 900 पाउंड, या कोई सामान लिया था जिसके रिस्पेक्ट 900 पाउंड उसने हमें देने थे, लेकिन वो बैंकरप्ट हो चुका है, तो वो पैसे अब हमारे को नहीं मिलेंगे, तो वो बैड डेब्ट्स में चले गए। क्योंकि अब हमें अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो मेंशन करना पड़ेगा कि वो पैसों का हुआ क्या, तो वो हम लिखते हैं बैड डेब्ट्स में कि वो पैसे अब ज़ाया हो चुके हैं, वो पैसे अब हमारे को मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले मैं ए रॉबर्ट्स के अकाउंट में जाके इसको क्लियर कर देता हूँ कि ए रॉबर्ट्स का पैसा नहीं आने वाला। तो ए रॉबर्ट्स में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये पैसे कहाँ गए, बैड डेब्ट्स में चले गए। बैड डेब्ट्स में चले गए 900 पाउंड। अब यहाँ से क्रेडिट तो हो गए, लेकिन कहीं डेबिट भी तो होने चाहिए। अगर जैसे एम बाल्डविन ने हमें पैसे दिए थे तो वो बैंक में आ गए, लेकिन इसके पैसे कहाँ गए, तो इसके लिए एक नया अकाउंट बनेगा बैड डेब्ट्स के नाम का, जो कि बनता है हमेशा बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के नाम का हमारे पास एक अकाउंट बनेगा जिस पे हम लिखेंगे ए रॉबर्ट्स नाम का था, जिसके हमारे पास पैसे 900 बैड डेब्ट्स में आ गए। इज इट क्लियर? होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं 3 पे, जी प्लेट पेज इन फुल। तो जी प्लेट ने क्या है, पैसे पूरे पे कर दिए हैं हमारे को। तो जी प्लेट का हमारे पास कितना पैसे थे बैलेंस में, 250 थे। तो मैं यहाँ पे बैंक मेंशन कर देता हूँ, और 250 उन्होंने हमें दे दिए, क्रेडिट हो गए उनके अकाउंट से, और वो हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे जी प्लेट। तो ये पैसे हमारे पास बैंक में आ गए, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम इन्होंने नहीं बताया था हमें कि कैश भी यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने खाली बोला था बैंक अकाउंट बनाओ, तो हम सारी ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट में लिख रहे हैं। अब चौथा क्या है, ऑल क्रेडिटर्स आर पेड। न्यूटन एंड राइटली हैड इंडिकेटेड दैट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ पेमेंट अ 10% क्विक सेटलमेंट डिस्काउंट मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है सारे क्रेडिटर्स को हमने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। जो क्रेडिटर्स थे हमारे सबको पैसे दे दिए, मगर न्यूटन एंड राइटली ने ये देखा कि आपने पैसे बहुत जल्दी दिए, तो उन्होंने हमें 10% जो है क्विक सेटलमेंट डिस्काउंट दिया है, जो कि पैसे कटेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से क्रेडिटर्स थे हमारे पास, हमारे पास एक और यहाँ पे हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि यहाँ पे अब पहले हमने डिस्काउंट अलाउ हुआ था, लेकिन अब हमें डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ है। यहाँ पे टी अकाउंट हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, जो कि मैंने बिल्कुल इक्वल बनाए थे। इसमें से हमने एक टी अकाउंट ज़्यादा बना दिया, आई गेस। हम ऊपर से चेक कर लेते हैं बैलेंस और बैंक, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक वगैरह। ओ यस, स्टॉक का हमने टी अकाउंट बेसिकली गलत बना दिया। स्टॉक का टी अकाउंट नहीं बनता, क्यों? क्योंकि स्टॉक की सबसे पहले तो स्टॉक में हमारे पास यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई हैं, ठीक है। स्टॉक में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आई, ना स्टॉक बढ़ा है ना स्टॉक कम हुआ है, कि जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लेजर्स के अंदर। तो हमने स्टॉक का नहीं बनाना था, मैंने पहले से सारे जो है बैलेंस BD लिख दिए थे, तो स्टॉक का हमारे पास नहीं आना था। स्टॉक बस आप एंड में बता देते हो कि हमारे पास इतना स्टॉक रह गया था, जो कि आपकी बैलेंस शीट में यूज़ होता है। स्टॉक इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं, वो आपके बैलेंस शीट में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे लेजर्स में अभी हमारे पास उसका काम नहीं था फिलहाल, तो इसलिए उसको हटा के हम यहाँ पे बना देते हैं डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का हमने एक बना दिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल कर देनी, यानी हमने उसको दे दी है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर जे डक को हम पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर बैंक के ज़रिए हमने उनको पैसे दे दिए हैं 125, जो कि हम बैंक से डिडक्ट कर लेते हैं। जे डकवर्थ के नाम से हमने यहाँ पे पैसे, जे डकवर्थ के नाम से पैसे 125 यहाँ से डिडक्ट कर लिए। अब दूसरे बंदा जो है हमारे पास, उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट भी दिया। तो सबसे पहले हम 10% निकाल लेते हैं उनकी अमाउंट का, जो कि था 4500। तो मैं यहाँ पर अगर 4500 को मल्टीप्लाई करा दूँ उस, बल्कि ये जो 10% नहीं है हमारे पास 20% है, तो इसको पहले 10% में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस बार मैं इसको 10 को डिवाइड करूँगा 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450। तो ये 10% आ गया मेरा। अब मैं इसको 4500 से अगर माइनस कर दूँ 450 को, तो ये मेरे पास 4050 वो अमाउंट आ गई जो हमने पे की है डिस्काउंट मिलने के बाद। तो 4050 मैं पहले यहाँ पे बैंक से डिडक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा उनका नाम, जो कि था बेसिकली न्यूटन एंड राइटली। तो 4050 हमने इनको पे कर दिए हैं, लेकिन बकिया अमाउंट कहाँ गए, वो गए डिस्काउंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उनके अमाउंट को क्लियर कर देता हूँ उनके टी अकाउंट में, जो कि बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंक के ज़रिए उनको दिए हैं 4050, और बाकी के जो 450 हैं वो चलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड।
या खाली आप डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। इधर डिस्काउंट रिसीव एक सही नहीं लग रहा वर्ड लिखना, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। और डिस्काउंट अलाउड जो है आपका हमेशा हमने जो अभी लिखा है वो राइट हैंड साइड पे था, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, क्योंकि डिस्काउंट आपका यहाँ पे डेबिट हुआ, अब कहीं से क्रेडिट भी तो होगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव में हम लिखेंगे न्यूटन एंड राइटली, और 450 अमाउंट यहाँ पे हमारी क्रेडिट हो गई। तो हमारे सारे क्रेडिटर्स भी फुल हो गए, उनकी भी कोई पेमेंट नहीं बची। सो हमारे पास यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दिए। अब हमने इनके निकालने होंगे बैलेंस, तो हमने इनका क्लोजिंग निकालना है इन सब का। तो सबसे पहले इनको टोटल कर लेते हैं सम लगा के, या इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1000 प्लस 2000 प्लस 250, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4050 प्लस 125। तो हमारा क्लोजिंग जो है यहाँ पर कम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग लगा देता हूँ बैलेंस C/D जो कैरी डाउन होगा, अब जो कि अगले महीने में ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे जो कि वो उसके इक्वल हो जाए, तो मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ। 3250 प्लस 925 अगर हम लगाएं, 3250 प्लस 925, बिल्कुल सही पैसे लगाए मैंने पहली ही दफ़ा में। तो 925 हमारे जो हैं बेसिकली बैलेंस C/D में आएगा, जो कि अगले महीने का बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं एम बाल्डविन की तरफ। तो एम बाल्डविन का हमारे पास दोनों तरफ 2500 इनका अकाउंट हमारे पास क्लियर है, तो इनका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस इनका 0 है। ठीक है, अब चलते हैं ए रॉबर्ट्स की तरफ। तो ए रॉबर्ट्स का भी 900 क्लियर था और 900 बैड डेब्ट्स में चला गया था, तो इनका भी अकाउंट क्लियर हो गया था। और जी प्लेट का भी अकाउंट हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया था, 250 दोनों साइड पे। और इसी के साथ अगर हम देखें डिस्काउंट रिसीव का, तो डिस्काउंट रिसीव का एक साइड पे हमारे पास आ रहा है 450 और एक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 450 यहाँ पर होगा हमारे पास बैलेंस। तो यहाँ पे 450 को मैं कर देता हूँ बैलेंस C/D। ओके, तो इसी के साथ हमारा न्यूटन एंड राइटली का भी अकाउंट क्लियर है 4500 और दूसरी साइड भी 4500। और डिस्काउंट अलाउड का भी हमारे पास क्लियर नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड का हम 500 बैलेंस कर देते हैं बैलेंस C/D, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 500 और उस साइड पे भी 500। ठीक है, जे डकवर्थ का हमारे पास भी अकाउंट क्लियर है। और इसी के साथ आखिरी अकाउंट है हमारे पास बैड डेब्ट, जो कि 900 है एक साइड पे, दूसरे साइड पे जिसका बैलेंस निकलेगा हमारे पास 900 ही, तो इसको भी हम लिख लेते हैं बैलेंस C/D। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 13.5, जिसको हमने लेजर्स में लिखना था टी अकाउंट्स में, जो कि हमने लिख लिए हैं। ये हमारे टी अकाउंट्स है सारे विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।